Good morning, students. I have already sent you revision worksheet 1 in which I had sent you MCQ and true or false. Now, today we are going to do revision worksheet 2. Here in this revision worksheet 2, we will do filling the blanks and match the following. Ma'am is going to explain you so you will understand it and you will be able to write it very nicely in your exam. So, filling the blank number 1 is air we breathe out contains dash and the answer is moisture. जो हवा हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है. ऐसे कैसे पता चलेगा? जब आप कोई कांच के ऊपर फूंक मारते हो या जब आपका सांस बाहर निकलता है और वो जो हवा होती है वो किसी कांच को लगती है तो वो कांच क्या होता है, हेज़ी बन जाता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन मेक आउट कि एयर जो हम बाहर निकालते हैं उसमें मॉइस्चर होता है. Then, blank number 2. When we blow air out of our mouth, our chest dash. Answer is goes in. जब हम हमारे मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो हमारी जो चेस्ट मतलब छाती होती है वो अंदर की तरफ जाती है क्योंकि हवा बाहर निकल गई. जैसे एक बलून को ले लो, बलून में से अगर हवा बाहर निकल गई तो बलून साइज़ में छोटा हो जाता है. सेम थिंग थर्ड वन. When we breathe air in our chest dash that is comes out. जब हम हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट क्या होती है, बाहर आती है. जस्ट मैम टोल्ड यू बलून के जैसा एक एग्जाम्पल. ओके, जैसे आप बलून में हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है और जैसे ही हवा निकल जाती है तो वापस वो साइज़ में छोटा हो जाता है. देन ब्लैंक नंबर 4. डैश एयर इज़ लाइट एंड राइजेज अप. आंसर इज़ हॉट एयर. हॉट एयर मतलब गर्म हवा जो होती है वो वज़न में लाइट होती, हल्की होती है और इसीलिए वो ऊपर उड़ जाती. आपने देखा होगा जब मम्मी कोई भी चीज़ गर्म करती है तो उसमें जो वेपर होती है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. सो वी फ्रॉम दिस वी कैन मेक आउट दैट हॉट एयर इज़ लाइट. नाउ नंबर 5. डैश एयर इज़ हैवी एंड सो इट कम्स डाउन. सो द आंसर इज़ कूल एयर. कूल एयर मतलब ठंडी हवा. आप जब फ़ैन के नीचे बैठते हो वो आपने देखा होगा ठंडी हवा वो नीचे की तरफ, आप फ़ैन के नीचे होंगे और हवा आपको लगेगी. सो इस पे से हम बोल सकते हैं कि कूल एयर इज़ हैवी और इसीलिए वो नीचे आती है. देन ब्लैंक नंबर 6. डैश इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द आंसर इज़ गोरेगांव. गोरेगांव जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है. नाउ 7th वन. Dash was the name of Narayan's father and the answer is महादेव भाई देसाई. महादेव भाई देसाई नारायण के पापा का नाम था. Then number 8. Narayan knew that people who usually did the cleaning jobs were taught to be dash and the answer is untouchables. अनटचेबल्स का मतलब होता है अछूत. नारायण को पता था कि जो क्लीनिंग का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनको पहले के ज़माने में लोग अछूत मानते थे, उनको छूते नहीं थे. देन नंबर 9. व्हेन नारायण ग्रू अप ही ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय डैश एंड द आंसर इज़ गांधी जी. जब नारायण बड़े हुए बाद में भी वो गांधी जी ने उनको जो भी सिखाया था वही रास्ते पे चलते थे. अच्छी अच्छी बातें सीखी थी गांधी जी से और वही रास्ते पे वो चलते थे. देन ब्लैंक नंबर 10. डैश फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. द आंसर इज़ गांधी जी. मतलब गांधी जी जो है वो छूत अछूत के ये जो रूल्स थे उनके खिलाफ लड़ाई की थी उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए. Then we will move on to match the following. Match the following. Number 1 is 70 to 72 times and the answer is B, that is person's heartbeats in 1 minute. मतलब इंसान के जो हार्ट बीट होते हैं 1 मिनट के अंदर वो 70 से 72 टाइम्स होते हैं. देन 20 टाइम्स. द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट. जैसे 72 टाइम्स हार्ट बीट्स होते हैं वैसे 20 टाइम्स क्या होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो पर्सन ब्रीथ करता है, जैसे आपने एक सांस अंदर ली बाहर निकाली तो वो 1 ब्रीथ होती है, तो 1 मिनट में ऐसी 20 ब्रीथ होती है. देन नंबर 3 इज़ हॉट एयर. हॉट एयर मतलब गर्म हवा. अभी ही मैम ने आपको समझाया, दैट इज़ ऑप्शन डी, आंसर इज़ राइजेस अप.
गर्म हवा ऊपर उठती है. Then match the following. Number 4 is cool air. Cool air and the answer is option C. Comes down मतलब नीचे की तरफ आती है. Now here this is another match the following. ठीक है, आपको 2 चैप्टर्स है तो दोनों चैप्टर के मैच द फॉलोइंग मैम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहे हैं. बट मैम ने नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 ही डाले हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो. Again, this is match the following of chapter number 16. Now, first is Gandhiji, and the answer is option B, that is fought against untouchability. Untouchability मतलब छूत अछूत जो रूल्स निकाले थे लोगों ने उसके खिलाफ गांधी जी ने लड़ाई की थी. Then second is Narayan, and the option is answer is A, son of Mahadev Bhai Desai. तो नारायण कौन थे? तो महादेव भाई देसाई के बेटे थे. देन थर्ड इज साबरमती एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम. साबरमती गांधी जी के आश्रम का नाम था. एंड द लास्ट मैच द फॉलोइंग बाबला एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नारायण्स निकनेम. नारायण्स निकनेम बाबला नारायण भाई का निकनेम था. निकनेम मतलब प्यारा सा नाम, जैसे आपको भी मम्मी पापा प्यारा सा पेट नेम देते हैं. ठीक है, आपका एक नाम तो होता ही और पेट नेम भी देते हैं, वैसे बाबला नारायण भाई का निकनेम था. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.